जी जी ये लेना ही ऐसी स्टोरेज। जिंदा है हमारे लिए तो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहे। ये नहीं कि हमारे लिए पूरी आवाम के लिए कौम के लिए कहाँ से हम राइसा पैदा करें, वो नहीं मिल सकती। भाषा पाई उनको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे बस वो आपको देख भी ले सुन भी ले बड़ा अल्लाह कुछ की बख्शी हुई रूह है। हमने भी उनसे हासिल किया बड़ा कुछ। बच्चों की तरह बस छोटे छोटे थे हमारे। मैं थी, आसिया बेगम थी, हम सब लोग आया। क्या इंसान है। हाँ दीदी। बाकी वेलकम कहता हूँ मैं, मेरे घर पे आए हैं, मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा। इतने टाइम के बाद मुलाकात हो रही है और मेरी तो फैमिली की तरह है। कई साल हो गए, आज भी वही की वही तस्वीर। मैं अदना मस्कीन किस काबिल हूँ ये देखिए। हमारी फेवरेट ये राइज हाँ जी, में बिल्कुल। वैसे ही बच्चों ने उसी तरह एज इट इज रखी। ये सब यादें उनकी। अल्लाह इस तरह की औलाद सबको दे और ये कहते हैं सदका जारिया। जी हाँ, अच्छी औलाद जो होती है। ये राय साहब की वो यादें, हमारे तो फैमिली टर्म्स थे जी। आते थे, बच्चों को मिलते थे सबको। ये राका फरूक है। हाँ यादें हमारे पास ये सब नहीं चले जाने, किसी रहना बस ये सब इनका है, इन्होंने जिंदा रखा हुआ है बात के सारे यादों को। और हमारे वो इजी हमें याद है कि मैं क्लिप बोर्ड के ऊपर ना मार्क लगा लेती थी, टिक मार्क कि भाई यहाँ से मैंने ये जाना है, ये किया मार्क, फिर उधर से ये मार्क किया, ये किया। और वो उस तरह से फिर हमारे वो बनते थे। और राय साहब इतना कोऑपरेट करते थे, जहाँ 3-4 उनका आना चाहिए होता था वो बैक कर लेते, हमें ज्यादा वो करने के लिए ना कि भाई ये तो खुद ऐसे से वो बल्कि शॉर्ट में भी लगता था। जी तो वो ऐसे कर रहे होते थे साइड पे कि भाई मेरा जो मैं डायलॉग बोल रही हूँ या कोई और बोल रहा है तो उनको ज्यादा वो। इतने बड़े इंसान थे। आजकल तो ऐसा होता है कि भाई वो बल्कि उल्टा कवर करते हैं। सिर्फ वो नहीं है ड्राइवर, ये मेरा वैसे हमारे साथ साथ जाता है। बस देखिए, मैं यही ना अवार्ड्स देख के मेरा दिल इतना खुश हो रहा था कि ये सारे अवार्ड, जैसे ये राय साहब के पास चंद अवार्ड्स उनके हवाले के हैं, राय दी ग्रेड डिफरेंट, बाकी ये सारे हमने निगार अवार्ड्स, मुसव्वर अवार्ड्स, ग्रेजुएट अवार्ड्स, ये सारे इकट्ठे हम लोगों ने लिए। यही मेरी कैबिनेट भी मेरी इसी तरह है। और सबसे बड़ा अवार्ड्स हमारी आवाम जो हमें देती है, हमें किसी अवार्ड्स का इतना ज़्यादा वो नहीं है कि यहाँ पे तो नाइंसाफ़ियाँ कूट के भरी हैं। राय साहब का अवार्ड्स गवर्नमेंट को चाहिए था देना। राय साहब का एक बड़ा नाम था और बड़ी खदमात थी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। चले राय साहब नहीं है, उनका बेटा है हैदर सुल्तान, और वो ही यादें हैं, वही बातें हैं। हमेशा हमारा दीन हमें ये कहता है कि जब दुनिया से कोई चला जाए तो उसकी खिदमत कैसे हासिल की जाती हैं। तो उनके बच्चों से प्यार करें, उनके उसी तरह जो उनके दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, उनसे वैसे मिलें
और नीयत ये हो कि राई साहब आपकी इस सालिस के लिए कि आपकी उधर अल्लाह ताला मफ़रत करे, आपकी खुशनुदी के लिए अल्लाह की खुशनुदी, और ये चीज़ें होती हैं। तो ये सब एज़ इट इज़ जो मैंने सुना था कि ये सेम उसी तरह उनको मिलता है कि जैसे उनको ज़िंदगी में किसी ने आके विश किया वैसे ही विश होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आवाम तो हमारी है, लोग तो हमारे हैं, हमें कभी ऐसी चीज़ों की इतना वो नहीं रहा। जो हमारी इज़्ज़त करें तो हमारे सर आँखों पे हम उनकी हमारे तहे दिल से उनके लिए शुक्रिया होगा। लेकिन अगर कोई हमारे साथ नहीं इंसाफ कर रहा, मैं थी, राही साहब थे, बहार बेगम थी, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं, ये सारा एक हमारा बैच था। अगर कोई नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, गॉड इज़ ग्रेट। हम तो अल्लाह के ऊपर हमें भरोसा है, इज़्ज़त ज़िल्लत उसी के हाथ में है, वही इज़्ज़त देने वाला है। जिन्होंने अवार्ड्स भी लिए हैं तो वो उनको आवाम से शायद उस तरह पेज़िराई ना मिले जो हमें मिलती है, तो हमें इससे बढ़ के क्या है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ मकाम है, अल्लाह ही जो इज़्ज़त दे हमें। और मुझे ये अवार्ड्स देख के इतनी खुशी हुई कि हमें भला हमारी कैबिनेट्स तो फुल हैं, अवार्ड्स तो हमने लिए हुए हैं, आवाम हमें अवार्ड्स देती है, प्यार मोहब्बत देती है। तो इसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं कि हम कोई इन चीज़ों पे तरसे पड़े हैं, हम फुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि बस देखे जाते हैं और मुस्कुराए जाते हैं, हंसे जाते हैं कि क्या करें, क्या हो रहा है। इसे जो जिन लोगों का हक है, मैं ये नहीं कहती मुझे छोड़ें, मैं अपनी बात नहीं करूँ, लेकिन जो जिनका हक है उनको अवार्ड्स मिलना चाहिए। और ये चीज़ें हैं। तो बहरहाल एनीवे बस कोई बात नहीं, आवाम का प्यार मोहब्बत यही सबसे बड़ा अवार्ड है हमारी। मैडम कोई ऐसा वक़्वा बताइएगा यादगार जो आज भी आपको याद हो, राही साहब के साथ कोई? राही साहब के साथ यूँ तो बेशुमार वाक़यात ऐसे। थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि जैसे कई चीज़ें होती थी जो हमें गाइड करते थे, बताते थे, हम इस तरह नहीं, जैसे हम गुस्से में आके कोई बात कर दी कि ये है डेट्स के ऊपर कोई बात हो कि जो नहीं छोड़ दो। तो इतना मतलब उनका ज़र्फ़ इतना बड़ा था, तो हम खुद हैरान हो जाते थे कि बड़ी बात होती थी, बड़ी यादें हैं। ये तो एक स्पेशल प्रोग्राम हो ना, तो जिस पे फिर मेरे पास तो इतनी मेमोरी है राही साहब की कि कम ही किसी के पास होगी। हालांकि उनके साथ बड़ी हीरोइंस ने काम किया है, बहुत हमारी भी सीनियर्स भी थी, जूनियर्स में भी थी सब, लेकिन मेरी बहुत मेमोरी राही साहब के साथ बहुत अच्छी थी। एक तो ये है कि मैं बेसिकली मुल्तान से बिलोंग करती हूँ, और राही साहब के जो उनके मिलने वाले जो दोस्त हैं, कुछ लोग मुल्तान से, राही साहब को मुल्तानी लैंग्वेज बहुत पसंद थी, सराइकी लैंग्वेज। तो वो उनके घर में मैं बैठी हूँ तो वही मैं देख रही हूँ, और वो सारा मुल्तानी ये काम और एंटीक्स मुझे भी बहुत पसंद आती हैं कि जो पुराने दौर के जो काम थे, तो वो वाकई बड़ा खूबसूरत उन्होंने घर बनाया हुआ है अपना, और वही यादें। और बस अक्सर फिर मुझे कहते थे कि सराइकी में उनको, क्योंकि वो नहीं आती थी ना सराइकी, लेकिन कोशिश करते थे कि हाँ जी वड्डा सही क्या आते पे हो, वाली क्या पे करे हो करा दे हो, किड्डे वेंदे पे हो। मैं कि ना किड्डे नहीं कहते, किड्डे वेंदे पे हो, कहती किड्डे दाल निकलती थी तो डा हम कहते थे। तो वो इस तरह से वो ज़बान में वो बड़े खुश होते थे। तो हमारा माहौल ही ऐसा होता था, फ्रेंडली माहौल होता था, हंसी मजाक का पता ही नहीं चलता था। एक घर से उठ के हम दूसरे घर चले जाते थे कि शूटिंग्स करते थे, कोई ज़रा भी बर्डन नहीं होता था कि इतना हम काम करें सुबह से शाम, वक्त का पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से बड़े अच्छे माहौल। फिर राही साहब वो लेके आते थे, कलर गिलास होते थे उनके पास शूटिंग्स में ना, जब गर्मियों में हम देखते थे तो इतने बड़े बड़े ग्लास होते थे डिफरेंट कलर्स के, तो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। तो मैं कहती थी राही साहब इतना क्यूट ये ग्लास लगते हैं, इसमें पानी ब्लू लगता है, जैसे ब्लू पानी है, कभी रेड में है। तो मैंने कहा ये मुझे कैसे मिल सकता है। तो उनके वो एक सेक्रेटरी था, उनको कहते थे कि भाई शहबाज नाम था, शहबाज इधर आओ, जाके ना कल
ब्लू वाला ग्लास आना चाहिए। तो बड़ा वो फिर वो ब्लू ग्लास मैं फिर कई दिन शूटिंग्स में लेके जाती थी। इस तरह के हमारा बड़ा अच्छा होता था। कभी हमारे लंच ब्रेक होती थी तो मैं अपना खाना लेके जाना बाहर, बेगम का था, रईस साहब का अच्छा खाना, सारे हम मिल के एक ही टेबल पे अपने टिफ़िन खोलते थे, बैठ के खाना खाते थे। तो इतना अच्छा लगता था। क्या माहौल थे, क्या मोहब्बतें थी। और ठीक है, एक प्रोफेशन जेलिसी आर्टिस्टों में, एक्टरों में होना भी चाहिए, क्योंकि उससे ही इंसान आगे राइज करता है, जाता है। लेकिन उस तरह का नहीं होना चाहिए जेलिसी कि ये क्यों है, ये ना हो, तो ये चीज़ गलत होती थी। तो वो एक कंपटीशन जिसको कहते हैं वो अच्छी बात है, पर जेलिसी अच्छी बात नहीं है। तो अभी माहौल दौर कुछ और है। अभी तो बिल्कुल पूरा किसी की ज़ात के ऊपर अटैक होता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि मुझे एतराज़ आता है इन चीज़ों के ऊपर कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और लेकिन ये है कि बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह, वही राइस साहब वाली बात है कि अल्लाह सबका भला करे। मैडम एक सवाल ये बताइएगा, जब आप राइस साहब के साथ काम करती स्टूडियो में बड़ी रौनकें होती थी, बड़े गहमा गहमी होती थी, आज हालात वो हमारे इंडस्ट्री के सुन के आप क्या इस पे कहेंगी? जी बिल्कुल, इंडस्ट्री के हालात तो बिल्कुल डाउन हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं भी अभी बाहर आई हूँ तो यही है, इसी तरह गामज़ा है इस काम के हवाले से कि हमारी इंडस्ट्री जो है स्टैंड करे। हमारे भी जो नाम बने हैं फिल्म इंडस्ट्री से बने हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा वर्क किया है। और दुख होता है, परेशान होते हैं कि जो भी कोई फिर अच्छी फिल्म बनाते हैं, अच्छे उसमें आते हैं तो आगे सिनेमाओं की प्रॉब्लम्स आ जाती है, आगे सिनेमाओं में हमारी फिल्में जाने नहीं देते। अच्छी फिल्में, अच्छा काम पीछे हो जाता है कि जी यहाँ सिनेमा में नहीं लग सकती क्योंकि किसी इंग्लिश फिल्म के लगने की वजह से ये नहीं इसको चांस दिया। ये दुख होता है कि हमारी लाहौर की इंडस्ट्री, पंजाब इंडस्ट्री और कराची इंडस्ट्री एक है। हम उनके लिए खुश होते हैं, उनको पीजीराई देते हैं। अभी पीछे रिसेंटली कमली के प्रीमियर में मैं गई, स्पेशल गई, और हमारे ट्रेड के इंडस्ट्री के जो लोग, मेरे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जिनके साथ काम किया हुआ है, सब हम मिल के गए। और यही निशानी थी कि हम सब के लिए हमें खुशी होती है और उनकी कामयाबी भी हमारी कामयाबी है, यही हमेशा मैंने कहा है। लेकिन यही थॉट, यही सोच उनको भी रखनी चाहिए हमारे लिए, सबके लिए। तो कहते हैं यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, कि मिल के और इत्तेफाक जब आपस में हम रखेंगे तो बरकत पैदा होगी। अगर हम आपस में कंपटीशन रखेंगे कि नहीं ये लाहौर वाले, हम कराची वाले, या वो फलां वाले, नहीं, ऐसा नहीं, हम सब एक हैं। एक मुल्क की बात, कोई फिल्म एक ही मुल्क है हमारा, हम पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहीं हम पैदा हुए हैं, यही हमारी शान, यही हमारी इज़्ज़त है। और हमें सबको एक दूसरे को मिल के चलना चाहिए। जब हमारी सबकी पेन एक है, सोच एक, तो फिर हम मजबूत बनेंगे, हमारा मुल्क मजबूत बनेगा। इस हवाले से मैडम कभी ख्याल आया स्टूडियो का विज़िट करने के लिए? एक वो हालात होते थे। जी इंशाल्लाह मेरी प्लान है। मुझे बहुत याद, जैसे अब मैं आपको बेशुमार यादें वाबस्ता आपकी वहाँ पर। जी बिल्कुल बहुत यादें हैं। और इंशाल्लाह हैदर के साथ भी बनाऊंगी प्रोग्राम, इकट्ठे मिलके हम लोग, क्योंकि मेरे लिए तो देखिए राइस साहब का बेटे हैं हैदर सुल्तान, मेरे बच्चों की तरह हैं, बेटों की तरह हैं। और मेरे लिए यही है कि मैं यही समझूंगी कि जैसे हम, ये मेरी शान है, उसी तरह कि मैं इनके साथ हम लोग इकट्ठे जाएंगे, इंशाल्लाह प्लान करेंगे। मैंने स्टूडियो बिल्कुल जाना है, एवेन्यू स्टूडियो भी जाऊंगी, बारी स्टूडियो भी जाऊंगी। इंशाल्लाह मेरा डेफिनेट, वो तो हमारा एक घर हुआ कर, हाँ इंशाल्लाह ये मेरा प्रोग्राम है, प्लानिंग है। अपने सब प्रोड्यूसर्स को, सबको, डायरेक्टर्स को इकट्ठा करेंगे
और वहाँ फ्लोर्स भी देखूंगी जहाँ जहाँ मैं शूटिंग किया करती। वो 3 नंबर फ्लोर में, हाँ वो मेहंदी फिल्म की थी, वो फलां की शूटिंग थी, वो फलां की शूटिंग, वो सब यादें। बारी स्टूडियो पिंड वगैरह, बारी स्टूडियो में भी जो था, मेला फिल्म की मेरी शूटिंग ज़्यादा बारी स्टूडियो में रही। तो मेरी राय साहब की यादगार फिल्म है मेला फिल्म, परफॉर्मेंस वाली फिल्म। मैडम कोई सुना है कोई अभी कोई नेक्स्ट फिल्म कोई करने जा रही हैं आप? कोई फिल्म करने का तो मुझे कोई उसमें एतराज़ नहीं है, फिल्म क्यों नहीं करेंगे हम, बिल्कुल। लेकिन अभी वही जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि मेरा जो फोकस है ना, तो वो है स्क्रिप्ट के ऊपर। पहले हमारा ये नहीं हुआ करता था। पहले ये था, मैं राय साहब को रख के ना जो भी फिल्में होती थी हम आंखें बंद कर, हम कहते थे अब क्या ऑप्शन ही क्या है कि सबका ख्याल भी करना है, सोचना है। कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट हमारे ऊपर की हुई है, चलो गरीब लोग हैं। राय साहब भी मुझे समझाया करते थे, जो पता नहीं क्या हालात हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, करें बस। हम अमाउंट भी इतनी नहीं लेते थे। राय साहब तो कुछ ले अक्सर बाद दफा तो राय साहब कोई फिल्म रिलीज नहीं होती तो पैसे ही छोड़ देते थे। वो कहते थे फिल्म शुरू करो, कोई एडवांस, हम लोग करते थे, हम कहते थे एडवांस चाहिए, ये करें। राय साहब नहीं करते थे। तो इस तरह से कुछ हमदर्दियाँ भी होती हैं। फिर ट्रेड इंडस्ट्री का क्यों ना ख्याल, जब हम तब करते थे, अब भी क्यों नहीं करेंगे। लेकिन अब क्योंकि दौर चेंज हो गया है, माहौल चेंज हो गया है, अब हमारी सोच, हमारी थॉट जो है वो वाली नहीं है, अब बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, हमारे इखलाक वही हैं, हमारे चेहरे वही हैं, हमारी बातचीत वही है, हमारी मोहब्बतें वही हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है इस कारोबार का, इस काम का, वो डिफरेंट है, वो चेंज हो गया। अब हमें पूरा गौर करके चलना है। स्क्रिप्ट अच्छा होगा तो क्यों नहीं करेंगे, क्यों है बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी, बिल्कुल। और इंशाल्लाह डेफिनेटली कुछ अच्छा हम प्लान करके करेंगे। और मुझे बहुत खुशी होगी कि ये मैडम माइक इधर दीजिए। हाँ, खुशी होगी माइक, हाँ हैदर काम करने का जो अवसर है। हैदर भाई जी ये बताइएगा, एक मिनट मैडम भाई, ये मैडम अपना हैदर भाई ये बताइएगा। जी मैडम जी, आज राय साहब के कब्र पर हाज़िरी भी दी है, चादर भी चढ़ाई, आपको कैसा लगा ये? जी, अब मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी है इस वक्त के घर पे आई हुई है मेरे पास, और स्पेशली अबू जी के पास वहाँ पे मिलके भी आए हैं, उनको सलाम करके भी आए हैं, और हम श्योर वो भी बहुत खुश हो रहे होंगे देख के कि ऐसे मिलने के लिए आ जाएंगे। और मैंने अभी यहाँ पे खड़े खड़े भी बात ही कर रहा था कि इनसे एक अपना एक इतना आपस में एक प्यार मोहब्बत हमारा शुरू से रहा है, ऐसे फैमिली टर्म्स रहे हैं कि कभी फील ही नहीं हुआ कि ये एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं या क्या, नहीं, ऐसे आपस में मिलजुल रहे होते हैं, ऐसे मतलब है। और सबसे जो मुझे बात अच्छी लगती है इनसे मिलके, मुझे ऐसे इनसे जो मुझे अबू जी की खुशबू आती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक इतना मुझे दिल को सुकून मिलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी पर्सनली ख्वाहिश बहुत रही है कि हम इकट्ठे कभी ज़िंदगी में काम भी करें, लेकिन इत्तेफाक ऐसा नहीं हो सका। अब मैंने कहा कि अब आपने कहीं नहीं जाना अब हम इकट्ठे काम करेंगे इंशाल्लाह। बात मुझे हैदर की बड़ी अच्छी लगी, और मुझे ना जैसे मैंने कहा ना, मैं आना चाहती हूँ, उनकी कब्र पे भी जाना है आपके अब्बू की। और जब भी मैं अपनी वालिदा के हवाले से भी कोई बात करना कभी, तो हम लोग अक्सर यही कहते हैं कि आज अम्मी की कब्र पे जाएंगे, ऐसे लफ्ज़ निकालते हैं कि अम्मी की कब्र पे जाएंगे। एक चीज़ मुझे बड़ी हासिल हुई है, क्योंकि इनसे और इतनी अच्छी इनकी ज़बान, बात इतनी अच्छी लगी कि ये हमेशा ये कब्र का नाम नहीं लेते, अपने अब्बू की कब्र का नाम नहीं लेते। आप नोट करें, ये कहते हैं हमेशा अबू जी को मिलने जाएंगे, अबू जी को मिलने जाएंगे, अबू जी के। इतना मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी कि इनके मुंह में वो लफ्ज़ ही नहीं आता कब्र का। देख ली ना, ये बड़ी बात है। और ये चीज़ें जो हैं, हम इन एक बड़ी अच्छी अकीदत की। आप खुद एक माशाल्लाह लिविंग लेजेंड हैं सर। मैं ये कहता हूँ कि इनके साथ बैठना एक बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे लिए, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं ना कि माशाल्लाह ये हैं कौन तो वो उनकी वैल्यू जान सकते हैं, और माशाल्लाह ये पूरा पाकिस्तान जानता है। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने हमारे पास माशाल्लाह इनको हमारे रूप में रखा हुआ है। अल्लाह ताला को वैसे कायम दायम रखें, और हम इकट्ठा काम करें। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि इनके साथ इकट्ठा हमको प्रोजेक्ट इंशाल्लाह करें, और अनकरीब हम लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये तो इतना अच्छा हैदर सुल्तान, इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे बाप के बेटे हैं कि ऐसा बाप कि मैं उन आर्टिस्टों के नाम नहीं लूँगी जो कोई दुनिया में भी नहीं रहे, कुछ हैं भी सही, कि हमने अब सेटों पे ख़ुद देखा कि उनके साथ कुछ बिहेव अच्छा नहीं किया गया, तो राय साहब ने कुछ भी नहीं कहा, तो खामोश ही रहे। तो मैं राय साहब से
बड़ा फिर मैं नाराज़ हुआ करती हूँ। मैं कहती हूँ आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, हर इंसान के आर्टिस्ट की एक डिग्निटी होती है, अपने ऊपर तो नहीं कोई बंदा बात बर्दाश्त कर सकता, तो आपको बोलना चाहिए। तो रईस साहब का एक लफ्ज़ मुझे कहते हैं, अंजू ये बीमार हैं, ये ज़हनी बीमार लोग हैं, तो इसलिए उनके साथ नहीं उलझना चाहिए जो बीमार होते हैं। हाय हाय हाय, कैसी बात है, अगर देखें कितनी बारीक बात है। और ये चीज़ तो बहुत मुझे बहुत दुख होता है जब रईस साहब के ये बच्चे हर्ट हों, दुखी हों। देखिए जब बाप सर पे नहीं होते तो वो यतीम होते हैं और उनको कोई कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ा बाप से भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है, अच्छी रिहाइश है, अच्छा माशाल्लाह, कोई रईस साहब कोई कमी बच्चों को नहीं देखे के, और फिर भी वो जितना था उससे उन्होंने डबल भी किया, चलो ऐसी कोई कमी नहीं। लेकिन वो बाप का ना होना एक बेटे के सर पे कितनी यतीमी होती, तो ऐसे नहीं उलझना चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है जब ये बातें सुनती हूँ, मेरे गहे बगहे कानों तक पहुँचती हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो सीधी बात है कि मैं रईस साहब की हीरोइन रही थी और लोगों ने हमें हीरो हीरोइन एक्सेप्ट किया, और उनके बच्चे जो हैं हमारे बच्चों जैसे हैं। रईस साहब नहीं है लेकिन हम इनके साथ हैं, बच्चों के साथ हैं। हाँ, तो ये ऐसी बात नहीं है। तो अच्छी बातें अपनानी चाहिए, लोगों को इत्तेफाक रखना चाहिए। फिल्मों का अच्छा जाना ना जाना एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, उसमें किसी आर्टिस्ट का तो कोई कसूर नहीं होता, उसके साथ एक अच्छे इखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि बात ये नहीं है, ये सिर्फ देखें कि किस बाप का बेटा है, उस बाप का बेटा जिस बाप की इतनी खिदमत है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, पंजाबी फिल्म के लिए। अब मुझे पता है जब से सुल्तान रही गए हैं, कहाँ वो कितने सुख माही नाल ले गया जी हाँ, तो वो अपना वो सारी चीज़ें पंजाबी साथ ले गए, वो कल्चर साथ ले गए। और ये है कि अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। मैं इस चीज़ पे हूँ कि जो अगर हैदर में कोई कहीं भी कोई गलती है तो वो बड़े होने के नाते वो उनको क्लियर भी कर देता है। और माशाल्लाह हमने रईस साहब से इतना कुछ सीखा है, तो उसने क्या कुछ सीखा। लेकिन किसी भी कंपटीशन के बिना पे, गलत बिना पे ऊपर किसी के दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। मुझे इस पे एतराज़, मुझे नहीं पता कि क्या बातें हुई हैं क्या, लेकिन मोहब्बतें बांटनी चाहिए। बस ये उनके बच्चे हैं, दैट्स ऑल, इतना काफ़ी है कि इनके साथ मोहब्बत प्यार से चले। थैंक यू।